अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप यू आर फाइन। कल हमने गैशियस एक्सचेंज पढ़ा था प्लांट्स में। आज हम पढ़ेंगे गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। इन एनिमल्स एंड द अदर हायर एनिमल्स एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ कैरी आउट बाय the respiratory system. We can divide the respiratory system in two parts, the air passageway and the lungs। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, हमारी जो बॉडी है उसमें प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके ज़रिए गैसेस जो है हमारी बॉडी से एक्सचेंज हो रही हैं। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स। द एयर पैसेजवे देखते हैं कि एयर कहाँ से गुजरेगी, और लंग्स जैसे आपको पता है उसके अंदर गैशियस एक्सचेंज होगी। तो द एयर पैसेजवे में सिर्फ जो है वो गैस जो है वहाँ से इनहेल और एक्सहेल होगी। ठीक है, एयर पैसेजवे हम स्टार्ट करते हैं। द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम इन दी लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज़ आउट। वो कह रहे हैं कि ये जो है पैसेजवे वो पार्ट है जिसमें जो है वो एयर कम होती है, लंग्स में आती है, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे लंग्स में उसका एक्सचेंज होगा और उसके बाद वो बॉडी से रिलीज़ होगी। द पैसेज ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। द नोज़ एनक्लोज द नेसल कैविटी, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स called the nostrils. The nasal cavity is divided into two portions by a valve. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particle from the air. वो कह रहे हैं कि जो हमारी नेसल कैविटी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, नेसल कैविटी है, नॉस्ट्रिल्स हैं जिसको हम आउटसाइड ओपनिंग है उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नेसल कैविटी जो होती है टू वॉल में डिवाइड हो जाती है, एक जो है वो दीवार के ज़रिए या एक जो वॉल के ज़रिए जो है वो टू पोर्शन में डिवाइड होती है, और ईच पोर्शन में जो है वो फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होते हैं। म्यूकस और हेयर्स का क्या काम होता है कि डस्ट पार्टिकल जो कि एयर से हम इनहेल कर रहे हैं उनको जो है वो फ़िल्टर करना, प्योर करना। द म्यूकस एंड मॉइस्चर also moisten the warms the coming air and keep its temperature nearly equal to that of the body। जैसे आपको पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, फिक्स बॉडी टेम्परेचर है। तो जो म्यूकस होता है वो उस एयर को, जो वार्म एयर है उसको जो है वो उस टेम्परेचर के इक्वल करता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे विंटर में आप जो बाहर टेम्परेचर कम होता है तो वो उसको जो है वार्म करेगा ताकि टेम्परेचर जो हमारा 37 के इक्वल हो जाए, और इसी तरह गर्मियों में टेम्परेचर बाहर ज़्यादा होता है तो वो उसका टेम्परेचर को जो है वो नॉस्ट्रल्स में म्यूकस जो है वो कम करेगा उस टेम्परेचर को ताकि वो 37 के इक्वल आ जाए। ठीक है, द नेसल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल से आगे वो फिर फेरिंग्स में डिवाइड जो है वो नेसल कैविटी चली जाती है। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये जो फेरिंग्स है वो फूड और एयर दोनों के लिए जो है वो सेम होता है। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज वे, ठीक है, ये हो गया। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड द लेरिंग्स। लेरिंग्स होंगे जो हमारी एयर के पैसेज है जो लंग्स की तरफ जाएगा, और इसोफेगस होगा जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की तरफ जाएगा। तो ये इसकी जो है वो जो एक ही वो पैसेज भी होता है फेरिंग्स, वो आगे से डिवाइड हो जाता है लेरिंग्स में और इसोफेगस में। ठीक है, लेरिंग्स लंग्स में जाएगा और इसोफेगस स्टमक में जाएगा। तो अभी हम लंग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हैं तो अब हम लंग्स से करेंगे। द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। वी नो द ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड इनटू द लेरिंग्स। लेरिंग्स के ऊपर जैसे दोनों जो है फेरिंग्स आ रही है, फेरिंग्स से आगे लेरिंग्स और इसोफेगस दोनों होते हैं, तो उसके ऊपर एक जो है जैसे कैप लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। अगर हवा जानी है तो वो जो है वो इसोफेगस के ऊपर ढक्कन आ जाएगा, ग्लोटिस जिसको बोलते हैं, ताकि वो जो एयर है वो जो है वो इसोफेगस में ना जाए। और इसी तरह जो हम फूड खाते हैं तो जो उसने इसोफेगस में जाना होता है, इसलिए जो लेरिंग्स हैं उसके ऊपर जो है वो ग्लोटिस आ जाता है ताकि जो फूड है वो इसोफेगस में जाए, ना कि लेरिंग्स में जाए। क्योंकि जैसे अगर आप इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते वक्त आप बात जब कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो लेरिंग्स में जाना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से खांसी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनके ग्लोटिस जो हैं वो हेल्प देते हैं कि उनको उस वे में मूव करने के लिए, जैसे फेरिंग्स से वो जाए
जाएगी लेरिंग्स में, या फेरिंग्स से वो जाएगी इसोफेगस में। तो ये ग्लोटिस जो है यहाँ पे अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आज यहीं तक करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।